छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति का नारा देने वाले, पूर्व में ग्रामीण परिवेश में रहने वाले, सदा छात्र हित की बात करने वाले अब लालगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या 3 के लोगों की भी सेवा करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ मनीष कुमार चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। इन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है और इन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया है। ढोलक छाप का प्रचार कर रहे मनीष कुमार अपनी जीत के प्रति पूर्ण आश्वस्त हैं, मगर इनकी जीत में ढोलक कैसे बजेगा ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल इनकी रणनीति क्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। हम नगर परिषद लालगंज वार्ड नंबर 3 से अपना नामांकन दाखिल किए हैं वार्ड पार्षद हेतु। वहाँ पर जहाँ तक जानकारी है कि आप चूँकि राजपूत समाज से आते हैं और राजपूत समाज का वोटर सबसे ज़्यादा है। जी जी। लेकिन एक ये भी बात है कि 3 उम्मीदवार भी हैं आप ही के समाज से जी। आपके साथ, ऐसे में अपने वोटरों को कैसे रिझाएंगे अपनी तरफ कि वो आपकी तरफ आए? क्या कुछ इसके लिए रणनीति है आपकी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहली रणनीति है कि मेरे वार्ड में जो शिक्षित उम्मीदवार हो, जो समाज से जुड़ा हुआ हो, शिक्षित हो, जिसका एक माने छवि, स्वच्छ छवि हो, वैसे लोग को लाया जाए। यही मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है। और लोग को भी बताना माने पड़ता है कि हाँ, जो अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ आज हैं कल नहीं हैं, और या कहीं कोई वर्क पड़े, यदि समाज के हित में यदि कहीं कोई कार्य करना पड़े और यदि अब हम कहीं निकल गए और हमको वहाँ एप्लीकेशन लिखना पड़े, तो जो शिक्षित नहीं होंगे उनको लिखने का तौर तरीका नहीं पता होगा। तो शिक्षित उम्मीदवार जीत कर आए जिससे समाज का विकास हो। आपको लगता है कि राजनीति में शिक्षा की बहुत अहमियत दी जाती है? अहमियत देना चाहिए, इसलिए कि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिससे समाज सुधरने का मौका मिलता है। यदि अशिक्षित यदि उम्मीदवार आएंगे तो उनसे जो वार्ड का जो विकास हो, माने उम्मीद लोग लगा कर बैठता है, वो विकास संभव नहीं है। शिक्षा का कोई पैमाना तय ही नहीं हुआ आज तक राजनीति में। ऐसे में आप अपना शिक्षा का जो आधार है जी, इस आधार पर कितना वोटर बना पाएंगे, कितना लोग आपकी तरफ मुखातिब हो पाएंगे? अभी मेरे वार्ड के जो भी शिक्षित वर्ग हैं वो सबको इस चीज़ से सहमत हैं कि इस बार जो है वह शिक्षित उम्मीदवार ही आए, स्वच्छ उम्मीदवार आए जो इस वार्ड का विकास कर सके। तो आप शिक्षा जगत से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए शिक्षा को आधार बना रहे हैं। आप शिक्षक भी हैं, एक ट्यूशन कोचिंग भी चलाते हैं। उसका लाभ कितना मिलेगा? क्योंकि युवा वर्ग को आप पढ़ाने का काम करते हैं, कई युवा आपसे शिक्षा लेके आगे बढ़े भी होंगे। जी बिल्कुल। उसका लाभ कितना मिलेगा? देखिए, हम शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और मेरा स्टार्टिंग से ही एक ध्येय था कि जो अपने समाज का, अपने वार्ड का हो या लालगंज का हो, कोई भी गरीब से गरीब छात्र जो पढ़ने में इच्छुक, पढ़ाई के लिए इच्छुक हो और किसी कारणवश नहीं पढ़ता हो, तो वैसे छात्र छात्राओं को हमने विगत कई वर्षों से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का कार्य किया और वो अभी तक निरंतर जारी है। तो उसका लाभ मिलेगा इस चुनाव में आपको? अब तो समाज के ऊपर है और मिलना भी चाहिए, लेकिन मुख्य उद्देश्य वो चीज़ नहीं है। लेकिन हम समाज को ये बताने का प्रयास करते हैं कि हाँ, जो भी शिक्षित हो, यदि कोई कैंडिडेट शिक्षित आएगा तो समाज शिक्षित होगा, और समाज शिक्षित होगा तो शिक्षित कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करेगा। मतलब आपको लगता है कि शिक्षित व्यक्ति आएंगे तो समाज का उद्धार होगा, विकास होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षित नहीं आएंगे तो फिर जब हमको जानकारी कोई चीज़ का नहीं होगा, कहाँ से क्या चीज़ किया जाए, कौन सा एप्लीकेशन कहाँ डाला जाता है, कौन सा एप्लीकेशन का लिखना है, तो कोई एप्लीकेशन यदि हमको लिखना है तो कि मैंने किसके नाम से लिखना है, यदि हम शिक्षित रहेंगे तब ना हमको वो जानकारी प्राप्त होगी। यदि मेरे पास शिक्षा की कमी है तो फिर हमको पता ही नहीं चलेगा, किसी दूसरे से हमको क्या कहते हैं, एक डम्मी लेके चलना पड़ेगा साथ। आपको ये कहना है कि जनता की लड़ाई तभी लड़ेगा जब शिक्षा होगा? बिना शिक्षित नहीं रहने के बावजूद होगा क्या कि एक पीछे से एक डम्मी लेके चलना पड़ेगा, जो आपके लिखने का काम PA लेके चलना पड़ेगा। एक सवाल और भी है कि आपके यहाँ कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो भले ही उनकी जाति के वोटर कम हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप ही के वोट में उसे निवारण करने की तैयारी में? वो उनका सोच हो सकता है, लेकिन ऐसे मेरे समाज के जो भी वर्ग हैं, मेरे वार्ड नंबर 3 के जो भी मतदातागण हैं, वो उनके प्रलोभन में नहीं आने वाले हैं और न कभी आए थे अभी तक और न अभी कभी आने वाले हैं।
कुल मिला के आप ये आधार मान रहे हैं कि वहाँ पर जात पात का आधार नहीं है, शिक्षा हाँ, वहाँ कोई जात पात का आधार नहीं, सब कोई हम लोग मिलजुल के रहते हैं वहाँ। और सब कोई का एक ही ध्येय है कि जो शिक्षित हो, जो अपने वार्ड का विकास कर सके, वैसे लोग को ही लाना है। आप जिस वार्ड से लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बार पहली बार वो नगर परिषद में जी, चुना है, जी। परिश्रमण के दौरान क्या उम्मीद करते हैं कि अगर आप जीतेंगे तो किस तरह का विकास करेंगे वहाँ के लिए? देखिए, मेरा एक सोच है और कि लालगंज नगर परिषद के 26 वार्ड जो हैं, 26 वार्ड में से वार्ड नंबर 3 को एक आदर्श वार्ड बनाने का एक ध्येय है। और उसको पूरा करने के लिए जो भी कार्य करना पड़े, मैंने जितने जो स्तर तक जाना पड़े, वो स्तर तक हम जाने का प्रयास करेंगे और अपने वार्ड को 26 वार्ड में आदर्श वार्ड बनाने का कार्य करेंगे। जहाँ तक खबर है कि आपको ढोल छाप मिला है, जी, तो आपका ढोलक बजेगा इस बार, डंका बजेगा? विजय होने के उपरांत ढोलक बजेगा, विजय का ढोलक बजेगा, बजेगा, बिल्कुल बजेगा। पूरी उम्मीद? पूरी उम्मीद, 110% उम्मीद। और लोगों का ऐसा समर्थन है जिसे एकदम 100% कहते हैं कि विजय का ढोलक निश्चित बजेगा।